हाय फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, आप सभी जो भी DSSV TGT की तैयारी कर रहे हैं। कोर्स की फ़ीस टीचर्स की कितनी महंगी है, आप सब देख रहे हैं इस चीज़ को। और एक रियलिटी मैं आपको बता दूं, जब आप कोर्स ये परचेज करेंगे, इसकी फ़ीस 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000। फिर आपसे कह रहे हैं 50% डिस्काउंट है, और भाई जल्दी कोर्स ले लो, ख़त्म हो जाएगा डिस्काउंट। इतना भी मौका स्टूडेंट को नहीं दे रहे कि ये देख लें कि हम कोर्स में इन्हें दे क्या रहे हैं या हम पढ़ा कैसा रहे हैं, कंटेंट क्या दे रहे हैं ना। बस कह रहे हैं कि 24 घंटे फटाफट कोर्स ले लो, वरना तो इनका बिकेगा नहीं, क्योंकि 2-4 स्टूडेंट बता देंगे क्या पढ़ा रहे हैं, क्या टिक कंटेंट दे रहे हैं। और मैं भी बता रही हूँ आपको, इनके कोर्स के कंटेंट में जितने ये पैसे ले रहे हैं ना, उतने क्वेश्चन नहीं कराएंगे और ना वो वसूल होने वाला। ऊपर से जब हम कोई कोर्स पढ़ लेते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि तैयारी हो गई, बहुत अच्छी हो गई हमारी, अब देख लेंगे पेपर को। पर इनका कोर्स लेने के बाद तुम्हें लगेगा टाइम वेस्ट हो गया, खासकर मैथ वाले, क्योंकि ये डेफिनेशन तो पढ़ा रहे हैं ना, तो इतनी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी करा पाते कि बच्चा क्वेश्चन जाके अटैम्प्ट करे तो देख ले क्वेश्चन में क्या है ठीक से। बस अपनी खाना पूर्ति करते हैं और लाइव बैच में इतने रिकॉर्डेड क्लास डाल देते हैं जो शायद इन्होंने पता नहीं कितने साल से रिकॉर्ड कर रखे हैं। ना तो क्वेश्चन का पैटर्न देखते कि हाँ चेंज हो रहा है अब, या कुछ नया आ रहा है, या लेवल बढ़ गया, इन्हें कोई मतलब नहीं है। अपने पैसे लिए और बस। स्टूडेंट के पैसे की इनके लिए वैल्यू क्या है? वही कि इनकी जेब में आ जाए, इनके लिए इतनी वैल्यू है। उसके बाद इन्हें कोई मतलब नहीं है कि कितने पैसे लिए हैं, क्या पढ़ाना है। अपना पेपर आता रहता है पास में, स्टूडेंट को टेंशन होती रहती है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तुम्हें बैच बेचा है, इन्होंने कोई पढ़ाना थोड़ी है। अभी बैच के बाद फिर ये प्रैक्टिस बैच बेचेंगे, फिर प्रैक्टिस बैच से भी तुम्हें उतने क्वेश्चन कराएंगे जितने उन्होंने अपने बैच में डाल रखे हैं एग्जाम्पल में, उसमें भी कुछ नहीं मिलने का। फिर उसके बाद ये तुमसे कहेंगे मॉक ले लो, मॉक की भी फीस उतनी है। फिर मॉक तो तब अटैम्प्ट होंगे ना जब इन्होंने क्लास में इतने क्वेश्चन कराए हों, जो मॉक में हो जाए हमसे। और फिर मॉक बना देंगे अपना जो इन्होंने पढ़ा रखा है उसी में से क्वेश्चन छाट के, कि तुम्हें लगा तुमने कुछ पढ़ रखा है, 2-4 जो क्वेश्चन इनके हैं। और फिर जब पेपर में बैठेंगे तो फिर बाहर आके पेपर के अंदर से गाली देनी शुरू हो जाते हैं टीचर को। क्यों? क्योंकि कुछ आया ही नहीं एग्जाम में इनका पढ़ाया हुआ। 2-4 डेफिनेशन पढ़ा दिए मोटे मोटे, बस हो गया इनका काम। तो इन टीचर्स के ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है इनको, ना इनको अपना टाइम खर्च करना है, क्योंकि पैसे तो आ गए ना इनकी जेब में। और इनके बैच, पेपर ख़त्म होता है इनका बैच ख़त्म हो जाता है। अभी DSSB वालों ने बैच बेचे, उसके तुरंत बाद इन्होंने वैलिडिटी ख़त्म कर दी, क्योंकि इन्हें पता है बच्चे दूसरा पेपर देने वाले हैं, अब जल्दी फॉर्म निकले हुए हैं, तो अपना दोबारा बेचेंगे हम। तो इन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुमने तैयारी क्या कर रखी है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने पैसे दिए हैं तो उसका कुछ रिजल्ट दिखे कि हमने क्या पढ़ा है या इन टीचर ने क्या पढ़ाया है। लेकिन इन टीचर को कोई मतलब नहीं है, और फीस इतनी महंगी इन्होंने कोर्स की कर रखी है कि बस कोर्स लो, तुम्हें लगेगा कि इतना महंगा कोर्स है, कुछ तो पढ़ा रखा होगा। जितने पैसे का कोर्स दे रहे हैं ना, उस कोर्स में एग्जाम्पल भी पूरे नहीं करा रहे, क्वेश्चन की तो बात क्या है। अरे हम एक बुक ही नहीं खरीद लेंगे, एग्जाम्पल करने हैं तो हमें तुमसे क्यों पढ़ेंगे। और मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इतना तो उनके पास दिमाग होता है कि क्वेश्चन वो बुक से देख के समझ लें। लेकिन आपका कोर्स एक भरोसे के लिए लेते हैं कि टाइम कम है, बुक्स ज़्यादा हैं, तो आप कुछ करा दो। लेकिन इन टीचर को कुछ नहीं है, अपना पैसे लिए भर लिया जेब और बस। भाई रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है और जिन बच्चों ने ले लिया है, उनसे तो बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप उनके भरोसे मत रहना, अपना ज़रूर पढ़ लेना बुक्स से। और जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है या वो कोर्स लेना चाहते हैं, तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करना, कहाँ पे कर रहे हो। अभी बच्चों ने KVS का एग्ज़ाम देने वाले हैं बहुत जल्दी, और EMRS का जिन्होंने दिया है, कई कई हज़ार के कोर्स ले रखे थे, वही बच्चे आके कह रहे हैं कि पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा टीचर बोल रहे थे। इतने पैसे देने के बाद, और स्टूडेंट का पैसा पैसा नहीं होता, बहुत कुछ होता है। और उसके बाद जो आपके कितने घंटे टाइम जाता है, तो फिर ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के बड़ा सोच समझ के कहीं पैसा आप इन्वेस्ट करें अपना। किसी ऐसे टीचर को दें जो पढ़ाना जानता हो, ऐसे टीचर को ना दें कि जो डिस्काउंट देना जानता हो कि इतने घंटे में देना है डिस्काउंट और इतने घंटे में मेरे पैसे आ जाएंगे। ठीक है? और भाई टीचर लोगों, इतना ज़्यादा इस कॉम को इतना ज़्यादा बदनाम मत करो कि आके आप पैसे बेच दो, पैसे के लिए आप बस कुछ भी बेच रहे हो। ठीक है? थैंक यू।